आज अपनी आंख और कान खोल कर रखिए, क्योंकि आज आपके लिए बहुत कुछ खास है। क्या आपको बुरे और डरावने सपने आते हैं? क्या आप अपने सपनों से परेशान हैं? क्या आप कई बार चौंक कर उठ जाते हैं? क्या आपका बच्चा भी सोते समय डर जाता है? बुरे सपनों से कैसे मिले निदान, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सोमवार है। कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन और क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, ये सब जानेंगे। हमारे साथ हर बार की तरह स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 7:02 पर जानेंगे कि कैसे बुरे सपनों से आपको छुटकारा मिले। अक्सर रात को सोते वक्त बच्चे चौंक कर उठ जाते हैं। अक्सर डरावने सपनों से आप परेशान रहते हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है। इनसे निदान आप कैसे पाएं, ये हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग क्या कहता है वो जानेंगे। जी बिल्कुल पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है कार्तिक, आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और सोमवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, योग है हर्षण, करण है बालव। तो चलिए राशियों के सफर की भी शुरुआत करेंगे और बुरे सपनों से कैसे निदान आप पा सकते हैं ये पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फूट की साजिश का अन्ना ने दिया करारा जवाब। हर जिले तक होगा टीम का विस्तार। 3 महीने में कोर ग्रुप का पुनर्गठन। पूर्व जज से जांच कराकर खुद को बेदाग साबित करेगी टीम अन्ना। प्रशांत भूषण को कमेटी गठन की जिम्मेदारी। सरकार के बचाव में कूदे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, कहा पेट्रोल के दाम बढ़ाने का फैसला सही। रामदेव के शिविर में भीड़ जुटाने में जुटी पंजाब सरकार। छुट्टी वाले दिन शिक्षकों को योग शिविर में आने का फरमान। कोटला में चंद्रपॉल का विकेट बना टीम इंडिया की चुनौती। दूसरे दिन ओझा अश्विन पर विंडीज को समेटने की जिम्मेदारी। और देश भर में आज ईद उल जुहा की धूम। नमाज के बाद कुर्बानी की तैयारी, लेकिन बकरों के दाम 7वें आसमान पर। आज अपनी आंख और कान खोल कर रखिए, क्योंकि आज आपके लिए बहुत कुछ खास है। क्या आपको बुरे और डरावने सपने आते हैं? क्या आप अपने सपनों से परेशान हैं? क्या आप कई बार चौंक कर उठ जाते हैं? क्या आपका बच्चा भी सोते समय डर जाता है? बुरे सपनों से कैसे मिले निदान, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। तो आज जिस विषय पर हमें पंडित वैभवनाथ शर्मा जी बताने वाले हैं वो ये कि अक्सर छोटे बच्चे जो हैं सुबह जब उठते हैं तो डरे हुए उठते हैं और बुरे बुरे सपने अगर किसी भी शख्स को आते हैं तो उनसे कैसे निदान मिल सकता है, ये पंडित जी से आज हम जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी बिल्कुल पंकज जी, देखिए जो बुरे सपने आते हैं इनका कहीं ना कहीं हमारे जीवन से, हमारे पिछले पास से कहीं ना कहीं और आने वाले समय से, भविष्य से इनका जुड़ाव होता है, इनका संबंध होता है, बहुत ही गहरा संबंध होता है। स्वप्न ज्योतिष के अनुसार सपने हमें हमारे जीवन में होने वाली अच्छी व बुरी घटनाओं की जानकारी देते हैं और वो पहले ही बता देते हैं, हमें पहले हिंट कर देते हैं। कोई सपना शुभ होता है तो कोई डरावना भी होता है। पंडित जी आपसे जानना चाहूंगा अंधविश्वास जी और जो बात आप बता रहे हैं उसमें कितना फर्क है? जी बिल्कुल पंकज जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी व्यक्ति को जान लेना चाहिए। देखिए अंधविश्वास उसको हम कहेंगे कि जिसको आप आंख बंद करके मान लें। जब कोई चीज किसी भी व्यक्ति के साथ बार बार हो रही है और जो चीज वो सपने में पहले देखता है और आने वाले दिनों में वैसा ही उसके साथ होने लगता है तो फिर इसमें अंधविश्वास नहीं रह जाता। इसमें कहीं ना कहीं आपके सपनों का आपके जीवन से जुड़ाव होता है जो आपको हिंट दे देता है। कोई सपना बहुत शुभ होता है, जिस दिन आपने कुछ ऐसा देखा, आपने किसी से फल पूछा, उसका शुभ फल था तो आपको बहुत अच्छा लग गया, उसका अच्छा फल मिल गया।
कहीं किसी दिन आपने कोई बहुत डरावना सपना देख लिया तो आपके साथ कुछ ऐसा अनहोनी भी हो सकती है और आप खुद अनुभव करते हैं, अंदर से आप इनसिक्योर फील करते हैं। अगर लगातार ऐसा होने लगे किसी भी व्यक्ति के साथ तो उसके साथ कुछ ये समझ लेना चाहिए कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, अगर आपने बहुत ज्यादा खराब सपने देखे हैं। इन डरावने सपनों का अशुभ फल ऐसे नष्ट किया जा सकता है, बहुत ही सरल इसकी प्रक्रिया है। सबसे पहले कुंडली में ज्योतिष में यह मान लें कि जब किसी व्यक्ति की राहु केतु शनि की दशा चल रही हो तो इस तरीके के बुरे सपने आने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। अगर आपने किसी रात में बुरा सपना देख लिया है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, और अगर आपने सपना देखा, आप उसी समय जाग करके उठ गए, अगर आपकी नींद खुल गई तो आपको सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि आप अपने कमरे से बाहर निकलिए और तुलसी देवी के कानों में जाकर के आपने जो भी सपना देखा है आप उसको बता दें। और अगर आपके पास आसपास कोई व्यक्ति है, कोई परिवार का व्यक्ति है, आप अगर अपने सपने के बारे में उसे बता देते हैं तो भी आपके जो भी ये अनिष्ट फल होने वाला है, जो भी इससे नुकसान होने वाला है, क्षति या हानि होने वाली है, आप उसको दूर कर सकते हैं, इसके दुष्प्रभाव को दूर कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ और बातें पंडित जी से जानेंगे, लेकिन राशियों के सफर की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आती है बारी मेष राशि। जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित रखनी चाहिए। आपको बहुत ज्यादा दुर्घटना के योग दिखाई देते हैं। श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आज दूसरी बारी है राशि की, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्य क्षेत्र में व्यर्थ की भागदौड़ रहने वाली है। भगवान शिव की आराधना करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ बाधा आ सकती है जिससे आपको तनाव नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, तो अगर आपका आज कोई काम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा तो उससे स्ट्रेस आप ना लें, उसकी वजह से तनाव में आप ना रहें, इसका ख्याल रखिएगा। जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए नए व्यापारिक अनुबंध प्राप्त होने वाले हैं। मुख में मिश्री रखना आपके लिए लाभदायक हो सकता है जब भी आज आप घर से निकलें, और अपने जो कार्य की गुप्त बातें हैं जिसे ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं, आज ट्रेड सीक्रेट्स किसी से आप शेयर ना करें। तो पंडित जी, आप हमें बता रहे थे कि बुरे सपने जो हैं वो अगर आते हैं तो वो किस तरह की इंडिकेशन होती है, और अगर अच्छे सपने आते हैं तो वो किस तरह की इंडिकेशन होती है, कुछ और बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो बुरे सपने आते हैं उनसे निश्चित तौर पे हमें कुछ एक हिंट मिल जाती है कि हमारे साथ कुछ अशुभ होने वाला, जिसके लिए हम स्वयं को तैयार कर सकते हैं। और जहां तक शुभ सपनों की बात है, वो शुभ संकेत है जिसका आप लाभ ले सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं रात में तो आपको करना यह चाहिए कि आप सुबह जब प्रातः काल उठे तो स्नान दान से निर्वृत्त होकर के भगवान शिव की आराधना कर लें और भगवान शिव को नमस्कार करके स्वप्न फल की निवृत्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि तुलसी के पौधे में आपको जल दे करके उनके सम्मुख खड़े होकर के अपने जो भी आपने बुरे स्वप्न देखे उनको उनके कानों में बोल देना चाहिए। तुलसी देवी के कानों में बोल देना, भगवान शिव का स्मरण करके उनको बता देना, उनको सौंप देना कि प्रभु मैंने ये सपना देखा है, जो भी अनहोनी होनी है वो अब आपके हाथ में है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपका सेवक, मैं आपका बालक, आप मेरी सुरक्षा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे आप इन सपनों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। डरावना सपना दिखाई देने पर सुबह उठकर अपने गुरु का स्मरण कर लेना चाहिए, इससे भी आप सपने के अशुभ फल को नष्ट कर सकते हैं। जो भी उसके निष्ठ प्रभाव आपके ऊपर आने वाले हैं वो दूर हो जाएंगे अगर आप अपने गुरुदेव को ध्यान कर लेते हैं। रात को सोने से पहले भगवान विष्णु, भगवान शंकर और महर्षि अगस्त्य तथा भगवान कपिल का स्मरण करने से भी बुरे सपने नहीं आते, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। पंडित जी, जो हमारी हिंदू परंपरा रही है उसमें कई बातें हमने बचपन से सीखी हैं, जैसे हमारे माता पिता ने हमें सिखाया कि भाई अगर काम से आप घर लौट रहे हो या फिर सोने से पहले अपने पांव जरूर धो। जी बिल्कुल, यानी वो शुद्धि जो एक तरह की है उससे इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। जी बिल्कुल पंकज जी, आपने बहुत ही प्रामाणिक बात कही है, और ऐसा सिर्फ हमारे यहाँ शास्त्रों की मान्यता नहीं है, ऐसा वैज्ञानिक आधार है। जब आप सोने जाते हैं, अगर आपके पांव साफ हो तो आपको बुरे सपने नहीं आते और आपको बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत तसल्ली की नींद आती है। तो अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा है। कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें भी होती हैं हमारे आपकी दिनचर्या में जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जो गलतियां होती हैं जिसके कारण ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं, लेकिन ऐसा इंडिकेशन मिलना आम बात नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ग्रहों का खेल तो यही है, शनि राहु केतु के दुष्प्रभाव से होती हैं, और उसके साथ साथ हमारे जीवन में हमारे आसपास जो भी घटनाएं होने वाली हैं उससे जुड़े हुए भी शुभ और अशुभ फल हमें दिख जाते हैं। अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक जीवन सुख में रहने वाला है। आज की दिनचर्या में ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप कर लेना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों की, अपने कार्य की अनदेखी आज न करें। चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब बारी आती है लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आर्थिक योजनाएं सफल होने वाली हैं। तो जो भी आप प्लानिंग कर रहे थे फिनेंसेस से जुड़ी हुई, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। भगवान श्री बटुक भैरव की आराधना कर लेना, ओम बम बटुकाय नमः मंत्र का जाप करना आपको लाभ देगा।
आज कठोर वचन किसी को ना बोले। तो पंडित जी कुछ और बातें आप बताना चाहेंगे। आपने ये बताया कि अगर आप अपने ईष्ट की आराधना करते हैं, सोने से पहले अगर उनको देख लेते हैं, उनका स्मरण कर लेते हैं और पाँव यानी अपनी स्वच्छता का ख्याल रखते हैं सोने से पहले, और कुछ बताना चाहेंगे आप? थोड़ा ध्यान करना ठीक रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए जब किसी भी व्यक्ति का ध्यान अगर अपने ईश में होता है तो निश्चित तौर पे इस तरीके की जो भी नकारात्मक विचार है या नकारात्मक जो प्रभाव है वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कुछ ऐसी चीज देख ली हो या सुन ली हो, जैसे स्पिरिट्स के बारे में, भूत प्रेत के बारे में। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की दिलचस्पी होती है देख लिया जी, इस या कोई एक्सीडेंट देख लिया, तो ये आप कैरी करके जा रहे हैं सोते टाइम, तो शायद ये आपके दिमाग में चीजें जी वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कहीं आपके दिमाग में रह जाता है ऐसी चीजें। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ चीजें प्रैक्टिकल भी होती हैं और कुछ चीजें सुपर नेचुरल भी होती हैं। हम लोग जिसको हम लोग मना नहीं कर सकते, जिनका एग्जिस्टेंस हमारे यहाँ है, हमारे आसपास निश्चित तौर पे होती हैं। तो इनके नकारात्मक प्रभाव को बचाने के लिए अगर आपने कहीं कुछ ऐसा देख लिया है, उससे ध्यान कैसे हटे, तो उसके लिए भी प्रभु का ध्यान करना है आपको। और आपके साथ अगर कुछ आकस्मिक कुछ ऐसी अनहोनी होने वाली है तो उससे बचने के लिए भी भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करने का विधान हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है। तो चलिए अब अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में प्रयास करने पर आय के नए स्रोत बन सकते हैं और लाभ मजबूत होने वाला है। तो आज आपको अपना प्रयास रखना चाहिए। काली वस्तु का दान करेंगे, किसी गरीब को तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, पर निंदा नहीं करनी चाहिए। अगली बारी राशि की जो है वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। आप अपनी वाणी से अपने बने हुए काम आज की दिनचर्या में प्रभावित कर सकते हैं, तो बहुत सोच समझ करके नपा तुला बोले। लाल वस्तु का दान करना आपके लिए सर्वोत्तम है। आत्मविश्वास में कमी ना होने दें। कॉन्फिडेंस अपना जो है वो बनाए रखें, उस पर किसी तरह की कमी ना आने दें। आठवीं राशि की बारी आ गई, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आज का दिन आपके पक्ष में, आपके हित में है। ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए यात्रा से बचने का दिन है। यात्रा आज के दिन नहीं करनी चाहिए। पंडित वैभवनाथ शर्मा अक्सर हमें अपने खजाने में से बहुत अनमोल मोती निकाल कर लाते हैं, कुछ नई नई बातें हमें बताते हैं। आज वैसे तो आम लोगों को मालूम है सपने आते हैं, आपने कुछ ऐसा देख लिया हो अच्छा या बुरा, वो आप कैरी करके जाते हैं अपने, फिर आप सो जाते हैं तो आपके ध्यान में कहीं ना कहीं वो रहती है, तो वो सपनों के रूप में आती है। पंडित जी कई बार हमने सुना है कि सपने याद भी नहीं रहते हैं। जी बिल्कुल, कुछ ऐसी परिस्थिति में जब सपने याद ना हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अगर सपने याद रह जाएं तो आप बार बार उनको सोचते हैं और अंदर अंदर परेशान और चिंतित होते हैं। और कई बार ये होता है कि कुछ अच्छा आपने देख लिया और अचानक से आप उठे, तो कहते हैं कि वो सुबह का जो सपना होता है उठने से पहले, ब्रह्म मुहूर्त, वो सच ज्यादा प्रभावी होता है। जी बिल्कुल, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं और कुछ ऐसी भ्रांतियां भी हैं जिसको लेकर के हम लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। जैसे पहला प्रश्न पंकज जी ने किया कि कुछ सपने याद नहीं रहते, तो ऐसे सपने ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपको ऐसा कोई सपना आता है जिसमें आपने कुछ भयानक देखा लेकिन आपको उठने के बाद याद नहीं है, तो भी आप स्नान ध्यान से निर्वृत्त हो जाइए। अपने घर के मंदिर में या आसपास के मंदिर में जाएं, माता के मंदिर में जाएं, भगवान शिव के मंदिर में जाएं, एक नारियल और चुनरी अर्पित करिए। बोलिए कि प्रभु मैंने आज कोई बुरा सपना देखा, मुझे ध्यान नहीं, कहीं किसी भी कारण से अगर इसका कोई दुष्प्रभाव है तो आप मेरी सुरक्षा करिए। और सोने का पोस्चर क्या रहता है आपका? यानी कई बार हम ये पंडित जी से जानेंगे, चेस्ट पर हाथ रख के अगर आप सोते हैं या पेट के बल सोते हैं तो कहा जाता है कि तब सपने ज्यादा आते हैं। इस बारे में जानेंगे हम पंडित वैभवनाथ शर्मा से, और साथ ही 4 राशियां भी बची है उनके बारे में भी जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब तक 8 राशियों के बारे में हम आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा से जान चुके हैं। 9वीं राशि जो है वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में किसी छोटे बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति आज आपको सचेत रहना पड़ेगा। उसके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता हो सकती है। भगवान शिव के अभिषेक करना उसके कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। किसी गरीब का अनादर न करें। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज व्यापार के कारण मानसिक उलझनें अधिक रहने वाली हैं, तो आज की दिनचर्या में आपको अपने कार्य क्षेत्र का
व्यापार का बहुत ज्यादा दबाव नहीं लेना चाहिए। भगवान श्री भैरव की आराधना करेंगे, ओम भैरवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको राहत मिल जाएगी। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। धनदाय स्रोत का पाठ करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होने वाला है। आज का दिन आपके लिए निवेश से बचने का दिन है। इन्वेस्टमेंट आप आज के दिन न करें तो आपके लिए अच्छा होगा। आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में भी शांति और मेलजोल का आज दिन रहने वाला है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार और व्यापार कुल मिलाकर के आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। सफेद वस्तु का दान कर लेना आज के दिन को सर्वोत्तम बनाएगा। क्रोध न करें। क्रोध पर नियंत्रण रखना है आपको आज के दिन। तो इस तरह से 12 राशियों के बारे में हमने पंडित जी से जान लिया है। बात हो रही थी सपनों की और उन बुरे सपने जो आपको आते हैं उनसे निदान कैसे मिले ये तो पंडित जी ने बताया। लेकिन पंडित जी जो सवाल था मेरा ब्रेक से पहले कि आप किस ढंग से सोते हैं जी। अगर आप चेस्ट पर हाथ रख के सोते हैं, माँ बाप हमने अक्सर देखा छोटे बच्चों के हाथ हटा देते हैं जी। और अगर आप पेट के बल लेटते हैं तो चेस्ट पर प्रेशर पड़ता है शायद, तो कहा जाता है कि तब सपने ज्यादा आते हैं। तो क्या जी बिल्कुल, देखिए ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनसे भी बहुत सारी चीजें समझने को आती है। जैसे पंकज जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति उल्टा सोता है, पेट के बल सोता है, तो ये असुरक्षा की भावना है जिस कारण से आप ऐसा, ये आपके सोने की एक मुद्रा बन गई है। और ऐसी भूमिका में, ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर आपको, क्योंकि आप अंदर से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो आपको गलत सपने आएंगे, अनहोने ऐसे सपने आएंगे। और जब आप उठते हैं, अपने दिन पे निकलते हैं, काम पे निकलते हैं, तो वही माहौल आपके चारों तरफ बना होता है। तो वो नकारात्मक ऊर्जा, असुरक्षा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैंने भी कहा कि बहुत सारे प्रैक्टिकल रीजंस होते हैं जिस कारण से आपको कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको ऐसे गलत सपने आते हैं। लेकिन उसमें हमारे सितारों की भूमिका भी है जिनको हम नकार नहीं सकते। और अगर आपको ऐसे असुरक्षा की भावना आती भी है तो भी आपको भगवत आराधना कर लेना, कहीं ना कहीं से सुरक्षित महसूस करना, अपने परिवार की तरफ से सिक्योर फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पंडित जी आपने इतनी ज्यादा जानकारी दी हमें, इतनी खूबसूरत तरीके से आपने जानकारी दी कि सपनों से, जो बुरे सपने उनसे निदान कैसे पाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। 12 राशियों के बारे में भी आपने हमें बताया। और यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।